हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्टडी विद दिव्य क्लासेस में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, मैं धीरेन्द्र मिश्रा आज आपको क्लास 10th इंग्लिश प्रोज लेसन 5 टार्च बियरर्स का सेकंड पार्ट पढ़ाने जा रहा हूं। डियर स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, विद्यार्थियों, अगर इसके पहले का पार्ट आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, पहले आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। पिछले पार्ट में मैंने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया था होल हाउस। उसमें बताया गया था कि जब बड़े भाई ने उस बैलगाड़ी से भरे भूसे को पूरे घर में फैलाया तो पूरे फ्लोर भी, जो फर्श था उस कमरे का फर्श तक नहीं ढक पाया, तो क्या वह घर कैसे ढक पाता। आगे देखिए, वेन द सेकंड सन वेंट आउट विथ हिज रुपीज। वेन द सेकंड सन, जो दूसरा बेटा, वेंट आउट, बाहर गया था विथ हिज रुपीज, अपना पैसा लेकर। दूसरा बेटा छोटा वाला जो अपना रुपया लेकर बाहर गया था, ही डिड नॉट गो स्ट्रेट वे टू द बाजार। ही डिड नॉट गो, वह नहीं गया था स्ट्रेट वे, सीधा, टू द बाजार, बाजार। जो दूसरा वाला पुत्र था पैसे लेकर वह सीधा बाजार नहीं गया था। इंस्टीड ऑफ डूइंग दैट, इंस्टीड ऑफ माने के बजाय, इंस्टीड ऑफ डूइंग दैट, ऐसा करने की बजाय, ही सैट डाउन, वह एक जगह बैठ गया था, एंड और बिगेन टू थिंक, और सोचना प्रारंभ कर दिया था। फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी लंबे समय तक, यानी काफ़ी देर तक वह एक जगह बैठा और सोच रहा था, वह सीधा बाजार नहीं गया। ही सैट थिंकिंग अबाउट, वह बैठा और थिंकिंग अबाउट, सोचता रहा कि व्हाट ही कुड पॉसिबली बाई, कि मैं संभवतः क्या खरीदूं। एट लेंथ, अंततः, एट इवनिंग टाइम, शाम के समय, एन आइडिया, एक विचार, स्ट्रक हिम, उसके दिमाग में आया। स्ट्रक माने आना, उत्पन्न होना। यानी वह जो दूसरा वाला पुत्र था वह अपना 1 रुपये उठाया था तो सीधा मार्केट, सीधा बाजार नहीं गया था, बल्कि एक स्थान पर बैठकर वह यह सोचना प्रारंभ कर दिया कि मैं ऐसी क्या चीज़ खरीदूं जिससे मेरे उद्देश्य की पूर्ति हो जाए। और अंततः वह शाम का समय, शाम हुआ और उसके मन में एक विचार आता है, तो टेकिंग हिज रुपीज़, वह अपने पैसे को लेता है। ही वॉकड क्विकली डाउन द बाजार, वह शीघ्र, क्विकली माने शीघ्र, वह शीघ्र बाजार की ओर जाता है। वॉकड माने जाना, टहलना। वह शीघ्र बाजार की ओर जाता है। टिल ही केम टू ए शॉप, और एक दुकान पर पहुंचता है। शॉप माने दुकान। वेयर, जहाँ कैंडल्स, जहाँ कैंडल्स यानी मोमबत्तियाँ, वर सोल्ड, बेची जा रही थी। वह एक दुकान पर जाता है जहाँ पर मोमबत्तियाँ बिक रही थी। ही स्पेंड, वह खर्च करता है, हिज रुपीज, अपने रुपये को, अपने पैसे को, ऑन कैंडल्स, मोमबत्तियाँ खरीदने में, यानी वह अपने पैसों से मोमबत्तियाँ खरीद लेता है। ऑफ विच, जिससे ही गॉट क्वाइट ए नंबर, उसे कई मोमबत्तियाँ मिलती हैं, उसे 1 रुपये में उसे कई मोमबत्तियाँ मिल जाती हैं। देन, तब, टेकिंग हिज कैंडल्स विथ हिम, मोमबत्ती को अपने साथ लेकर के, ही मेड हिज वे बैक, वह वापस का रास्ता अपनाता है। टू हिज फादर्स हाउस, अपने पिता के घर की ओर, यानी वह मोमबत्तियों को लेता है और वापस अपने पिता के घर का रास्ता अपनाता है, अर्थात तो अपने घर वापस लौटता है। वेन, तभी, ही गॉट देयर, वह वहाँ पाता है कि हिज ब्रदर वाज स्टैंडिंग, उसका भाई खड़ा रहता है। डिस्कॉन्सोलेटली, निराशापूर्वक,
डिस्कॉन्सोलेटली माने निराशापूर्वक, यानी जब वह मोमबत्ती को घर पर वापस लेकर के लौटता है तो ही गॉट देयर, वहाँ देखता है कि हिज ब्रदर वाज स्टैंडिंग डिस्कॉन्सोलेटली लुकिंग, उसका भाई वहाँ पर निराशापूर्वक खड़े होकर देख रहा होता है। क्या? एट द हे स्प्रेड आउट ऑफ द फ्लोर, उस फर्श पर फैले हुए भूसे को। जब वो वापस लौटता है मोमबत्ती लेकर तो देखता है कि उसका भाई वहाँ पर फर्श पर फैले हुए भूसे को चारों तरफ से देख रहा होता है। इट वॉज नाउ गेटिंग डार्क, गेटिंग डार्क माने अंधेरा हो जाना। इट वॉज नाउ गेटिंग डार्क, अब अंधेरा हो रहा था। क्विकली, शीघ्र ही, द सेकंड सन, जो दूसरा वाला पुत्र था, स्टूड 2 or 3 कैंडल्स, स्टूड माने खड़ा कर देता है, 2 or 3 कैंडल्स, 2-3 मोमबत्तियाँ, इन ईच रूम, प्रत्येक कमरे में। वह देखता है अंधेरा हो रहा था, वह तुरंत 2-3 मोमबत्तियाँ प्रत्येक कमरे में खड़ा कर देता है। देन तब ही लिट देम, और मोमबत्तियों को जला देता है। एट वंस, तुरंत, द हाउस वाज फिल्ड विथ लाइट, तुरंत घर प्रकाश से भर जाता है। मोमबत्तियाँ वहाँ खड़ा करता है, प्रत्येक कमरे में 2-3 मोमबत्तियाँ खड़े करके उसको जला देता है और तुरंत ही पूरा कमरा, पूरा घर प्रकाश से प्रकाशमान हो जाता है। हिज फादर वाज वेरी प्लीज्ड विथ हिम, उसके पिता उससे बहुत प्लीज माने प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। एंड सेड, और कहते हैं, दूसरे वाले बेटे से कहते हैं, माई सन, मेरे पुत्र, यू हैव शोन, तुमने दिखा दिया ट्रू विजडम, सच्ची बुद्धिमत्ता। विजडम माने बुद्धिमानी या बुद्धिमत्ता, शो का थर्ड फॉर्म शोन माने दिखाना। उसके पिता कहते हैं, माई सन, मेरे पुत्र, यू हैव शोन ट्रू विजडम, तुमने सच्ची बुद्धिमत्ता दिखाई है। आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ, टू हैंड ओवर, सौंपने को, ऑल माई मनी टू यू, अपना सारा धन तुम्हें। बोलते हैं कि मेरे पुत्र, तुमने सच्ची बुद्धिमत्ता दिखाई है, सच्ची चालाकी दिखाई है, मैं अपना सारा धन तुम्हें सौंपने के लिए तैयार हूँ। हैंड ओवर माने सौंपना। नाउ, अब, वी ऑल लिव इन ए बिग हाउस, हम सारे लोग एक बड़े घर में रहते हैं। विच वी कॉल अवर नेटिव कंट्री, जिसे हम मातृभूमि के नाम से पुकारते हैं। हम सारे लोग एक बड़े घर के रूप में रहते हैं जिसे हम अपना मातृभूमि कहते हैं। मातृभूमि हमारा घर के समान है। वी हैव ईच ऑफ अस, हमारे पास, हम सभी के पास बहुत कुछ है। बीन गिवन, बहुत कुछ दिया गया है। सम 1 रुपीज़, किसी को 1 रुपये दिया है। सम 2 रुपीज़, किसी को 2 रुपये। सम 3 रुपीज़, किसी को 3 रुपये। एंड, और सम 4 रुपीज़, किसी को 4 रुपये। दीज रुपीज़ आर नॉट रुपीज़, ये रुपये नहीं हैं। अर्थात कहा जा रहा है कि हम सारे लोग एक बड़े घर में रहते हैं, जैसे जिसे हम मातृभूमि के नाम से, अपना भारत देश जैसे कह सकते हैं, अन्य देश हैं, वही यहाँ बताया जा रहा है कि हम लोग एक बड़े घर के रूप में रहते हैं और हम में से सब लोगों को कुछ न कुछ दिया गया है। किसी को 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये, कुछ न कुछ सब लोग प्राप्त किए हैं। वही यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि दीज रुपीज़ आर नॉट रुपीज़, ये रुपये नहीं हैं। विथ विच वी कैन बाई थिंग्स, जिससे हम सिर्फ वस्तुओं को खरीद सकें। बट, बल्कि दे आर डिफरेंट पावर्स, बल्कि ये विभिन्न भिन्न प्रकार की शक्तियाँ हैं। ये रुपये नहीं हैं जिससे हम केवल वस्तुएं खरीद सकें, बल्कि ये विभिन्न प्रकार की शक्तियाँ हैं। वी हैव बीन गिवन, जो हमें दी गई हैं, प्रदान की गई हैं। ईच ऑफ अस, हम में से प्रत्येक के, हैज, पास, पावर ऑफ बॉडी, शारीरिक शक्ति हैं। हम में से प्रत्येक के पास शारीरिक शक्तियाँ हैं। पावर्स ऑफ माइंड, मानसिक शक्तियाँ हैं। पावर्स ऑफ कैरेक्टर्स, गुणों की शक्तियाँ हैं। ईच ऑफ अस हैज स्ट्रेंथ, हम सबके पास ताकत है। टाइम है, समय है। इंटेलिजेंट, बुद्धिमानी है, चतुराई है। यानी कहा जा रहा है कि हम सबके पास, किसी के पास मानसिक शक्तियाँ हैं, किसी के पास शारीरिक शक्तियाँ हैं, किसी के पास गुणों की शक्तियाँ हैं, किसी के पास सिर्फ ताकत है, समय है, चतुराई है। विच कैन बी यूज्ड, जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है। एज वी लिव स्कूल्स,
जब हम स्कूल की पढ़ाई छोड़ते हैं, यानी जब हम बचपन में 1 से लेकर के 12 तक, इसके बाद ग्रेजुएशन करते हैं, वही बात बताया जा रहा है। एज वी लीव स्कूल, जब हम स्कूल की शिक्षा छोड़ते हैं, एंड और गो आउट इनटू द वर्ल्ड, और बाहरी संसार में जाते हैं, अर्थात जैसे कर सकते हैं पढ़ाई के बाद लोग कमाने जाते हैं, वही बात बताया जा रहा है कि जब हम स्कूली शिक्षा त्यागते हैं, छोड़ते हैं, गो आउट इनटू द वर्ल्ड, और संसार में निकलते हैं, तो वी आर टेस्टेड एज, हमारा वहाँ पर परीक्षा लिया जाता है। टेस्टेड माने परीक्षा लेना। वी आर टेस्टेड एज, वहाँ पर हमारा एक परीक्षा लिया जाता है कि हाउ वी आर गोइंग टू यूज दीज टैलेंट्स, कि हम इस अपने बुद्धिमानी का किस प्रकार उपयोग करने जा रहे हैं। जब हम कहीं जॉब करने के लिए जाते हैं तो पहले इंटरव्यू होता है, कहीं भी किसी डिपार्टमेंट में जाते हैं तो इंटरव्यू लिया जाता है। तो इंटरव्यू क्या होता है? हमारी बुद्धिमानी का परीक्षा लिया जाता है कि हम अपनी बुद्धिमत्ता का किस प्रकार उपयोग करेंगे। वही बताया जा रहा है कि जब हम अपनी स्कूली पढ़ाई छोड़ करके बाहरी संसार में जाते हैं तो वहाँ हमारी परीक्षा, वी आर टेस्टेड एज, हमारा वहाँ पर परीक्षा लिया जाता है कि हाउ वी आर गोइंग टू यूज दिस टैलेंट्स, कि हम अपने इस बुद्धिमानी का किस प्रकार उपयोग करने जा रहे हैं। विच, जिससे वी पॉसेसेस, जो हमें दिया गया हो रहता है, जो स्कूली शिक्षा में हमें दिया गया रहता है। आर वी गोइंग टू यूज देम टू बाई यूजलेस से, क्या हम उसका उपयोग कर रहे हैं टू बाई यूजलेस से, व्यर्थ चीज़ों को खरीदने में। यानी परीक्षा लिया जाता है कि आर वी गोइंग टू यूज, क्या हम उसका उपयोग करने जा रहे हैं टू बाई यूजलेस है, यानी एक व्यर्थ सामान को खरीदने में। जैसे व्यर्थ भूसा यहाँ पर खरीदा गया, उसी का अनुरूप दिया जा रहा है कि क्या हम उसका एक व्यर्थ सामान खरीदने में उसका उपयोग करने जा रहे हैं। आर, या आर वी गोइंग टू यूज देम टू स्प्रेड लाइट थ्रू आउट द हाउस, क्या हम उसका उपयोग करने जा रहे हैं स्प्रेड लाइट थ्रू आउट द हाउस, कि पूरे घर में एक प्रकाश फैलाने का। यानी कि क्या हम एक सही दिशा में उसका उपयोग करने जा रहे हैं कि गलत दिशा में उस शिक्षा का उपयोग करने जा रहे हैं। इस तरीके की टेस्ट परीक्षा में देनी होती है जब हम बाहरी दुनिया में शिक्षा के उपरांत जाते हैं। दैट इज आवर कंट्री, यही हमारा देश है, हमारा संसार है। इफ़, यदि वी आर गोइंग टू बी गुड सिटीजन्स, यदि हम एक अच्छे नागरिक होने जा रहे हैं, सिटीजन्स माने नागरिक। इफ़, यद्यपि वी आर गोइंग टू बी गुड सिटीजन्स, यदि हम एक अच्छे नागरिक होने जा रहे हैं, देन तब वी शैल यूज आवर पावर्स, हमें अपने शक्तियों का उपयोग करना होगा, एंड एबिलिटीज, अपनी योग्यताओं का उपयोग करना होगा, टू ट्राई टू स्प्रेड लाइट, और हमें टू ट्राई प्रयास करना होगा, टू स्प्रेड लाइट, प्रकाश को फैलाने का, इनटू ऑल पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री, अपने देश के सभी भाग में। ऑल पार्ट्स माने सभी भाग में, यानी कह रहे हैं कि यदि हमें एक अच्छा नागरिक बनना पड़ेगा तो हमें अपने शक्तियों का यूज करना होगा, हमें अपनी योग्यताओं का यूज करना होगा, और इसका उपयोग करके हमें संसार के, अपने देश के समस्त पूरे भाग में प्रकाश फैलाने का प्रयास करना होगा। दैट इज, जिससे वी शैल स्पेंड आवर सेल्वेस इन द सर्विस ऑफ कंट्री, जो कि हम अपने आप को खर्च करेंगे अपने देश की सेवा में। यानी अगर हम एक अच्छे नागरिक बन रहे हैं और अपने योग्यताओं का, अपने शक्तियों का उपयोग कर रहे हैं, पूरे देश में प्रकाश हो, उज्ज्वलता फैले, तो हम, यही एक सच्ची योग्यता है जो हम अपने देश को एक सेवा की ओर अग्रसर कर रहे हैं। नो कंट्री कैन प्रोग्रेस, कोई भी देश उन्नति नहीं कर सकता अनलेस, जब तक कि इट हैज़ गुड सिटीजन्स, इसके पास एक अच्छे नागरिक ना हो। अनलेस माने जब तक कि नहीं। देखिए बताया जाए, नो कंट्री कैन प्रोग्रेस अनलेस इट हैज़ गुड सिटीजन्स, कोई भी देश उन्नति नहीं कर सकता अनलेस इट हैज़ गुड सिटीजन्स, जब तक कि इसके पास एक अच्छे नागरिक ना हो। यानी देश की सेवा में समर्पित करने वाला व्यक्ति अगर होगा, देश के लिए बलिदानी व्यक्ति होगा, तभी तो वह देश एक अच्छा राष्ट्र बन पाएगा। सो दैट, इसलिए, इफ़, यदि, वी लव आवर कंट्री, यदि हम अपने देश से प्रेम करते हैं, एंड वांट टू सर्व इट, और इसकी सेवा करना चाहते, अपने देश की सेवा करना चाहते हैं, तो वी शैल ट्राई टू बिकम गुड सिटीजन्स, हमें वी शैल ट्राई में प्रयास करना होगा टू बिकम गुड सिटीजन्स, एक अच्छे नागरिक बनने का।
अगर हम यह चाहते हैं कि हमारा देश उन्नति करे और हम अपने देश से प्रेम करते हैं, अपने देश को कुछ देना चाहते हैं, तो हमें प्रयास करना होगा कि हमारे देश में अच्छे नागरिक उत्पन्न हों, अच्छे नागरिक हों। वाइल वी आर एट स्कूल, जब हम स्कूली शिक्षा ग्रहण करते रहते हैं तो दिस इज वाट, यह ऐसा होता है कि वी शुड बी डूइंग, हम यह करने का प्रयास करते रहते हैं। यानी जब हम स्कूली शिक्षा जब हम ग्रहण करते रहते हैं तो उस दौरान क्या होता है, उस दौरान दिस इज वाट, यही होता है कि वी शुड बी डूइंग, हम यही करते रहते हैं, अर्थात हम अच्छे नागरिक बनने का प्रयास करते रहते हैं स्कूली शिक्षा में। वी शुड बी ट्रेनिंग अवर सेल्वेस, उस समय हमें प्रशिक्षित अपने आप को करना चाहिए इन सिटीजनशिप, एक अच्छे सभ्यता में, एंड कल्टिवेटिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड सिटीजन्स, एंड और कल्टिवेटिंग उत्पन्न करना चाहिए द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड सिटीजन्स, एक अच्छे नागरिक के लक्षणों को। यानी स्कूली शिक्षा में जब हम होते हैं तो उस समय हमें अपने आप को एक अच्छे नागरिक होने का प्रशिक्षित दिया जाता है, तो उस समय हमें एक अच्छे नागरिक का गुण उत्पन्न करना चाहिए। इफ, यदि वी डू दिस, यदि हम ऐसा करते हैं, देन तब, व्हेन वी लीव स्कूल, जब हम स्कूल छोड़ देते हैं, एंड होम, और घर को छोड़ देते हैं, एंड गो आउट इनटू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री, और भारत के और अपने देश के अन्य अन्य स्थानों पर हम जब जाते हैं तो वी शैल बी एबल टू फिल इट विथ द लाइट ऑफ गुड सिटीजनशिप, तो वी शैल बी एबल, हम योग्य हो जाते हैं, टू फिल, भरने के, विथ द लाइट ऑफ गुड सिटीजन्स, एक अच्छे नागरिक के प्रकाश से। यानी यहाँ पर बता रहे हैं कि कोई भी देश तब तक एक अच्छा देश नहीं बन सकता जब तक कि उसमें कोई अच्छे नागरिक न हों। इसीलिए यदि हम अपने देश से प्रेम करते हैं, अपने देश की सेवा करना चाहते हैं, तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम अच्छे नागरिक बने, देश के प्रति सेवा का भाव रखें। जब हम स्कूल छोड़ते हैं तो उस समय हम यही सब करते रहते हैं, जब हम स्कूल में पढ़ते रहते हैं तो हम सब स्कूल में यही सब करते रहते हैं। हमें एक अच्छी शिक्षा दी जाती है कि देश के प्रति प्रेम करो, अच्छे नागरिक बनो, कर्तव्य निष्ठा के प्रति देश के साथ रहो, ये सब हमें प्रशिक्षण दिया जाता है अच्छे नागरिक बनने का। और यदि हम ऐसा करते हैं तो हम अगर स्कूल को त्यागते हैं, अपने घर को त्यागते हैं, और जब देश के किसी भी भाग में, किसी भी कोने में जाते हैं, तो उस समय हम एक अच्छे नागरिक बन जाते हैं और अपने देश के चारों कोने में हम प्रकाश फैलाने में समर्थ रहते हैं। धन्यवाद मित्रों, उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।